मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान अपनी नाअहली पर इस्तीफ़ा दें और PTI नया लीडर चुन ले। शाहिद खाकान अब्बासी बोले हुकूमत मईशत संभालने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। एहसन इकबाल ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में 25 रुपए का इजाफा मईशत पर कमर तोड़ वार है। महंगाई का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल 25 रुपए फी लीटर महंगा, ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। इदारे ऑपोजिशन के पीछे लगे हैं और माफिया बेलगाम है। खुरम दस्तगीर बोले हुकूमत से 4 दिन इंतजार नहीं हुआ। कादर पटेल ने कहा अवाम को 7 अरब रुपए का टीका लगाया गया। आपने पेट्रोल सस्ता किया, लोग रुल गए पूरे मुल्क में पेट्रोल तलाश करते करते कि यह हुकूमत अज माफिया है, मिन जानिब माफिया है, बराए माफिया है। कल रात माफिया एक दफा फिर जीत गया, हुकूमत अपने घुटनों पर नजर आई। कल रात एक अवाम पर बम गिरा है महंगाई का। तारीख में कभी 34% इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल की कीमत। 7 अरब रुपए का ये टीका काम FIA का बनता है। पेट्रोल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जनाब स्पीकर 46 दिन में, ये पिछले 46 दिन में तकरीबन 112% इंक्रीज हुई है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी। आप बड़े सगीर में या कीमतें देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त, या आप पेट्रोल की कीमत लें तो वहां पे पाकिस्तान में तकरीबन 100 रुपए के करीब है। आपका जनाब वाला बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है। आपका चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। आलमी मंडी में पेट्रोल 46 दिन में 112% महंगा हुआ। मुल्क में कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब की कौमी असम्बली में वजाहत। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के बायस नजरसानी करना पड़ी। शहबाज गिल का कहना है पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। MKM की भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कुंवर नवीद कहते हैं महंगाई की चक्की में पिसते अवाम मजीद महंगाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजीद कहा बजट मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बेहिस है। कोरोना खत्म होने के बाद अवाम को सड़कों पर आने की दावत देंगे। उधर MKM ने सिंध असम्बली के बाहर 3 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। एक दिन में रातों रात में 25 रुपए बढ़े। पेट्रोल महंगा हो गया, पास उन पर की करिए, कारोबार है सस्ता होना चाहिए। बल्कि एकदम 25 रुपए बढ़ना कोई तो नहीं बनता है। ये बताया जाए कि जब सस्ता था तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा हो गया तो लाइनें लगी है, जितना मर्जी डलवाओ। अब 50 रुपए से नहीं, आप 1000 का भी डलवाए तो मिलता है। 50 रुपए से ज्यादा दे नहीं रहे थे ये पहले तेल। इतनी जलीलो खुआरी, इतनी महंगाई कर दी है, क्या कि आवाम किधर जाएगी। कारखानेदार, वो मिनिस्टर, इसको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ सिर्फ हम गरीब लोगों को है। आदमी मंडी में इतना रेट नहीं है जितना इन लोगों ने बढ़ाया। आवाम के साथ जुल्म में 25 रुपए एक दिन में बढ़ना, हर जगह तेल मिल रहे, जब कम हो गया तो सब लोग लाइन पे खड़े थे। ये बहुत जुल्म है। पेट्रोलियम कीमतें रातों रात बढ़ाने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं अफसोस है हुकूमत हार गई और माफिया जीत गया। सोशल मीडिया पर भी हुकूमती फैसले पर गमो गुस्सा। पेट्रोल माफिया की जीत और हुकूमती बेबसी पर शदीद तनकीद। कई सपोर्टर्स का हुकूमती नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर PTI की हिमायत छोड़ने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर अवाम परेशान तो मौशी माहिरीन हैरान। कहते हैं हुकूमती फैसले से महंगाई का तूफान आएगा, किराए बढ़ जाएंगे, अशिया खुरनोश मजीद महंगी होंगी। हफीज पाशा बोले आलमी मार्केट में तेल 12 रुपए महंगा हुआ, मुल्क में कीमत 25 रुपए बढ़ाना हैरान कुन है। सिराज कासिम तेली ने कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे को बड़ा झटका करार दे दिया।
पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में किरायों में 12 से 15% तक इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये बढ़कर 105 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपये महंगा। हुकूमत और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चांदी, सस्ता पेट्रोल दरामद करके स्टॉक किया, अब महंगा बेचेंगे। आलमी मंडी में ऑयल कीमतें गिरने पर PSO ने 45,000 वाला टन दरामद किया। शेल पाकिस्तान और हेस्कोल ने 35,000 टन ऑयल खरीदा। सस्ता स्टॉक महंगा बेचने से हुकूमत और OMCs को डबल मुनाफा होगा। फिरदौस शमीम नकवी की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की अनोखी मंतिक। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर का कहना है जखीरा अंदोजी के खतरे के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं, अब कोई पेट्रोल जखीरा नहीं करेगा। नून लीग के रहनुमा बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। पैनमा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक्स का दिफा कर लेते हैं। फवाद चौधरी का कहना है हुक्मरान जमात के लोगों से तो 25 रुपए तक डिफेंड नहीं हो रहे। इमरान इस्माइल और असद उमर की पीर सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात, मुल्क की सियासत समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं पेट्रोल की कीमत और मुल्की मसाइल पर बात की, मेहमानों को सिंधड़ी आम और खाना खिलाया। गवर्नर सिंध बोले पीर साहब बड़े आदमी हैं, डांट भी दें तो गिला नहीं, इनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। असद उमर बोले पीर पगारा हुकूमत से नाराज नहीं है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात और बजट की मंजूरी का मामला, वज़ीर आज़म पार्टी और इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए सरगर्म। इमरान खान कल इत्तेहादियों और पार्टी अराकीन को पुरतकल्लुफ़ इशाइया देंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का इशाइये में शिरकत से इनकार। उधर वज़ीर आज़म की वफाकी वजारतों में बलोचिस्तान के 6% कोटे पर अमल दरामद की हिदायत। इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की मुलाकात में इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब बोले अपोजिशन ने हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, अवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाइन्स एरिया, रनछोड़ लाइन में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। खारादर, लियारी, मलीर, लांढी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। उधर के इलेक्ट्रिक के CEO की गवर्नर को 48 घंटे में बहरान पर काबू पाने की यकीन दहानी। और कौमी क्रिकेट टीम के 20 अराकीन और 11 रुकनी स्पोर्ट्स स्टाफ कल इंग्लैंड रवाना होगा। उधर पहले मरहले में जिन 10 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आए थे, रीटेस्टिंग में 6 के नताइज मनफी आ गए। हफीज समेत 6 क्रिकेटर्स का एक और टेस्ट मनफी आया तो इंग्लैंड जा सकेंगे। वसीम खान का कहना है इंग्लैंड में भी खिलाड़ी बायो माहौल में रहेंगे, हर 5-7 रोज बाद टेस्ट होंगे। बास पेशावर से रहम यूसुफजई, क्वेटा से किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं शाहिद चौधरी। शाहिद चौधरी, जब पेट्रोल सस्ता था तो उस वक्त पेट्रोल पंप से पेट्रोल आवाम को मिल नहीं रहा था। जो ही पेट्रोल महंगा हुआ है वो लाइनें भी खत्म हो गई हैं और पेट्रोल बेतहाशा आवाम को मिलने भी लग गया है। अवामी तासुर ये है कि पेट्रोल माफिया और हुकूमत इस तमाम तर तनाजुर में एक पेज पर नजर आती है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर सूरत हाल? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ है, लाहौर शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर
पेट्रोल जो है वो वाफर तादाद के अंदर दस्तयाब है। तमाम पंप्स जो है मुकम्मल तौर पर खुले हैं, कोई रश जो है हमें वो देखने में नजर नहीं आ रहा। जितना मर्जी पेट्रोल जो है वो आप डलवा सकते हैं, टैंकियां फुल करवा सकते हैं। पहले जो शर्त थी कि 100 रुपए का पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को दिया जा रहा था, गाड़ी वाले को 500 रुपए का पेट्रोल, जब पेट्रोल सस्ता था और दस्तयाब भी नहीं था। अक्सर पेट्रोल पंप्स ने अपना पेट्रोल जो है वो बंद कर दिया जाए पेट्रोल पंप, और जिसे कह सकते हैं हम ब्लैक में जो है वो फरोख्त किया जा रहा था महंगे दामों।